Assalamualaikum, dear student. I am Shahid Zareen. Welcome to my YouTube channel Physics Platform. आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पर बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि 1960 की जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जिसमें हमारे पास यूनिट सेट किया गया था, जिसमें 3 किस्म के यूनिट शामिल थे: बेस यूनिट, डिराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। बेस यूनिट और डिराइव यूनिट पर हमने पिछले लेक्चर में बात की है। इस लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री यूनिट पर बात करेंगे। तो 1960 की जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी वेट और मेजरमेंट पर, इसमें बास क्वांटिटीज को न बेस के साथ रखा गया न डिराइव क्वांटिटीज के साथ रखा गया, जिन्हें ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, जिसमें सिर्फ 2 किस्म के क्वांटिटीज शामिल थे: प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होती है। इन 2 यूनिट को, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है रेडियन और स्टेरेडियन, उन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। लेकिन ये डिजिग्नेशन जो है, ये 1995 की जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी, जो कि 20th कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, इसमें इसको एब्रोगेट किया गया, यानी कि खत्म किया गया। अब ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये भी डिराइव यूनिट में शामिल किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले, रेडियन और स्टेरेडियन की बात करने से पहले थोड़ा बहुत इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज में 2 किस्म के क्वांटिटी शामिल है: प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सबसे पहले एंगल क्या होता है? एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स। जो 2 रेज एक जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमारा एक चीज बनता है जिसे हम एंगल कहते हैं। ये एंगल प्लेन एंगल भी हो सकता है, ये एंगल सॉलिड एंगल भी होता है। प्लेन एंगल का मतलब ये है ना कि ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल एंगल होता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक पेज है। इस पेज का लेंथ भी है और विड्थ भी है, लेकिन इसकी थिकनेस नहीं है। सही है ना? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। ये बोर्ड जो है, ये हमारे पास एक प्लेन एंगल है, एक प्लेन है, ठीक है ना? तो ये हमारे पास प्लेन एंगल्स में आते हैं। सॉलिड एंगल्स में क्या आता है? फुटबॉल जो है हमारे पास, फुटबॉल सॉलिड एंगल में शामिल किया जाता है। ये एक छोटा सा कोन मैंने बना दिया है, या बर्थ केप भी ऐसा ही होता है। वो हमारे पास क्या होते हैं? सॉलिड एंगल में शामिल होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर इसमें क्या होता है? 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए। इसका लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। तो वो सॉलिड एंगल में शामिल किया जाता है। तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। इस रेडियन और स्टेरेडियन को सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। तो हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज में 2 क्वांटिटी शामिल थे, जिन्हें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कहा जाता है। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है। प्लेन एंगल हमारे पास 2 डायमेंशन होता है। तो यहाँ से आगे बात करते हैं रेडियन पर। इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। रेडियन क्या होता है? प्लेन एंगल का यूनिट होता है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। 1 रेडियन इज द एंगल। 1 रेडियन एक एंगल होता है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि एक सर्कल के सेंटर पर बनता है, by an arc length equal to the radius of the circle। ऐसा बनता है कि इसका जो आर्क लेंथ जो है, ये लेंथ, ये जो कर्व पाथ होती है ना, इसे आर्क लेंथ कहते हैं। अगर ये आर्क लेंथ इस रेडियस के बराबर हो, तो ये सेंटर में जो सर्कल बनता है, उसी जो एंगल बनता है, उसी एंगल को रेडियन कहते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये छोटा सा
लकड़ी का टुकड़ा लिया है, ठीक है ना। मैंने ये सर्कल इसी की मदद से बनाए हैं। देखिए कि मैंने ऐसा बनाया है कि ये सेंटर से जो इस कॉर्नर तक जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इस लकड़ी के बराबर है, जो कि इस सर्कल का रेडियस है। ठीक हो गया। अभी देखिए हमने क्या कहा, रेडियन ऐसा एंगल होता है जिसमें आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होता है। अभी ये क्या है, फ्लेक्सिबल लकड़ी है जिसको हम बेंड कर सकते हैं। अगर हम इस लकड़ी को बेंड कर रहे हैं तो देखिए ये बिल्कुल आर्क लेंथ के बराबर होता है, आर्क लेंथ के बराबर मैंने लिया है। ये देखिए ये बिल्कुल आर्क लेंथ के बराबर है। ये क्या था, एक्चुअली इसका रेडियस था। रेडियस और आर्क लेंथ आपस में बिल्कुल बराबर हो गया। जब रेडियस और आर्क लेंथ आपस में बराबर हो तो सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी एंगल को क्या कहते हैं, रेडियन कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, और ये रेडियन जो है प्लेन एंगल का यूनिट है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं कि रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ ए सर्कल। आर्क लेंथ दिस वन, रेडियस इज दिस वन। सो the radian is simply the angle, that is theta, is equal to arc length, which is represented by s over here, divided by radius of this circle, that is r. Another important point is that number of radian in one revolution. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होते हैं? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। अभी इस बात का क्या मतलब है, ये आपको किताबों में तो लिखा हुआ है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया। मैं इसको आपको इस तरह समझाता हूँ कि पाई की वैल्यू हमें पता होता है 3.14 होता है। 3.14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये 6 से थोड़ा ज्यादा बनता है, 6.28 रेडियन होता है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये कि एक सर्कल में टोटल 6 रेडियन होते हैं, थोड़ा 6 रेडियन से लिटिल ज्यादा होते हैं ना। अब देखिए किस तरह, ये मैंने वही लकड़ी लिया है, फ्लेक्सिबल लकड़ी। इधर से शुरू करते हैं तो ये पहला लिया तो ये इधर पहुंच गया, ठीक हो गया, इधर पहुंच गया। फिर इधर से इसको दोबारा रख लेते हैं, ये इधर से इधर पहुंच गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर इधर रख लिया, इसको बेंड किया ताकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाए। इधर 3 हो गए, ठीक है। फिर मूवमेंट कर लिया हमने, इधर से मूवमेंट करके इधर पहुंच गया तो 4 हो गए। फिर इधर से मूवमेंट करके इधर 5 हो गए। फिर इधर रखा, बेंड किया तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। इधर पर पहुंच गए तो 2 3 4 5 6। अब देख ले 6 कंप्लीट रेडियन इसमें आ गया और एक थोड़ा बहुत ये रहता है। तो इसी वजह से वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 6.28 रेडियन होते हैं, जिसको हम सिंपल करके 2 पाई रेडियन लिखते हैं। बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री की। हमें पता है कि एंगल को डिग्री में भी मेजर किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया एंगल को हम रेडियन में भी डिस्कस करते हैं, तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। ये डिग्री जो है ना, हम अपने डेली लाइफ में एंगल को अक्सर डिग्री में मेजर करते हैं, हमारे एवरीडे लाइफ में इजी होता है। लेकिन प्योर मैथमेटिक्स में ज़्यादातर हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। तो इनके रिलेशनशिप देखने के लिए हम जानते हैं कि नंबर ऑफ रेडियन इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उस सर्कल के पूरा सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल के बराबर होता है। हमें पता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, पाई आर होता है। रेडियस को हमने आर से रिप्रेजेंट किया, तो ये इक्वेशन कैसे बनता है, आर के साथ कैंसिल हो गया, इधर रहता है 2 पाई रेडियन रहता है, जिसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। हम ये भी जानते हैं सिंस वी नो दैट नंबर ऑफ डिग्री इन वन रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में नंबर ऑफ डिग्रीज कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। ये ऊपर जो निशान मैंने लगा दिया है ये डिग्री की सिंबल है, 360 डिग्री होते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गया। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
इक्वेशन 1 इन 2 को हमने कंपेयर किया, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों के बराबर है, इसी वजह से हमने राइट साइड को कंपेयर कर लिया। इक्वेशन 1 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू इक्वेशन 2 360 डिग्री। इधर से हमने 1 रेडियन फाइंड करते हैं, तो 1 रेडियन रहता है 2 पाई, इधर जाकर इसके साथ डिवाइड हो गया, 2 पाई को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आता है 57.3 डिग्री। फिर यहाँ से हम 1 डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 57, इधर आकर इसके साथ डिवाइड होगा तो 0.017 रेडियन होता है। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, बोथ आर द यूनिट टू मेजर एंगल। रेडियन को समझने के बाद अब बात करते हैं स्टेरेडियन पर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, इसको हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन को। जहां भी फिजिक्स में आपको ये सिंबल नजर आए तो समझ जाना कि वो क्या है, स्टेरेडियन। इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट है, सॉलिड एंगल की यूनिट है। सॉलिड एंगल क्या था? एक 3 डायमेंशनल एंगल था। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, सॉलिड एंगल subtended at the center of a sphere by an area of its surface equal to the square of radius of that sphere. सॉलिड एंगल जो एक स्फीयर मतलब फुटबॉल के सेंटर में जो बनता है, ये देखिए, ये हमारे पास सपोज एक कंप्लीट फुटबॉल है, इसके सेंटर में यहाँ पर एक एंगल बनता है। वो इस तरह बनता है कि इधर से एक रेडियस उसके सरफेस की तरफ जाता है, सेंटर से निकलकर सरफेस की तरफ जाता है, एक और रेडियस इधर से जाता है। तो ये दो रेडियस के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को तब स्टेरेडियन कहा जाता है जब इसका जो एरिया, ये एरिया जो बनता है, जो मुख्तलिफ रेडियस सेंटर से सबटेंड होकर सरफेस की तरफ जाते हैं, तो इधर क्या बनता है, एक एरिया बन जाता है। अगर ये एरिया इन दो रेडियस यानी एक रेडियस के स्क्वायर के बराबर बन जाए, तब उस एंगल को जो इस सेंटर में बनता है, उस एंगल को क्या कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं। दोबारा बताता हूँ, हमने क्या कहा, ये एक स्फीयर है, सपोज फुटबॉल, ये बोर्ड जो है ना, ये प्लेन एंगल है, इस पर कंफ्यूज मत करो। सपोज हमारे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर में क्या है, सेंटर से एक रेडियस इसके सरफेस की तरफ जाता है, एक दूसरा रेडियस है जो इस तरफ जाता है, तो वहां पर क्या बनता है, एक एरिया बन जाता है। अगर वो एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तब सेंटर में जो एंगल बनता है ना, उसी एंगल को स्टेरेडियन कहा जाता है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं, स्टेरेडियन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, एरिया ऑफ द सरफेस डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। स्टेरेडियन की हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारी मिसालें हैं। मसलन ये जो कोन, जो छोटा सा कोन मैंने पेज के जरिए से बनाया है, ये क्या है, हमारे पास एक स्टेरेडियन है। इसके अलावा जो केरोट जो होता है ना, गाजर, वो भी हमारे पास क्या है, स्टेरेडियन की शक्ल का बनता है। केरोट कैसा होता है, केरोट नॉर्मली इस शक्ल का होता है ना, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक स्टेरेडियन है। और भी बहुत सारे मिसालें हम अपनी डेली लाइफ से स्टेरेडियन की ले सकते हैं। जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल ऐसा होता है, और फुटबॉल में जो छोटे छोटे पेजेस होते हैं, फुटबॉल ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे पेजेस है, एक पेज की जो सेंटर से है ना, ऐसे डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या है, एक स्टेरेडियन है। तो ये उनकी मिसालें हैं। अभी अगर देखें कि एक पूरे स्फीयर में कितने स्टेरेडियन होते हैं, जिस तरह हमने देखा था एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन होते थे, अभी हम अगर देखें कि एक पूरा सर्फ स्फीयर में कितने स्टेरेडियन होते हैं, तो इसका फार्मूला ये है, नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन स्फीयर इज इक्वल टू surface area of that sphere divided by square of the radius. Where 4 pi r square, where 4 pi r square is the surface area of the surface.
the surface area of that sphere. So 4 pi r square divided by r square is equal to 4 pi स्टेरेडियन। तो एक कंप्लीट स्फीयर में हमारे पास कितने स्टेरेडियन होते हैं? 4 पाई स्टेरेडियन होते हैं। तो यहाँ तक अगर हम सारे बातों को समराइज कर ले तो हमने सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में पढ़ा। 1960 की जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें वास्ट क्वांटिटीज को न बेस में रखा गया न डिराइव में रखा गया। उन्हें क्या कहते थे? ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज कहते थे। और ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। और इनके जो यूनिट होते हैं ना, उन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। सप्लीमेंट्री यूनिट में हमारे पास पहले रेडियन आता है। रेडियन क्या है? प्लेन एंगल की यूनिट है। प्लेन एंगल एक टू डायमेंशनल एंगल है। फिर हमने स्टेरेडियन के बारे में पढ़ा। स्टेरेडियन क्या है? सॉलिड एंगल की यूनिट है, जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट है। लेकिन 1995 की जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि 20th कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इसमें ये डिजिग्नेशन जो थी सप्लीमेंट्री यूनिट की, ये ख़त्म किया गया। अब ये रेडियन और स्टेरेडियन जो है ना, ये डी डिराइव क्वांटिटी में शामिल किया गया है। तो आज के लेक्चर से इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो लेक्चर पर। थैंक यू सो मच।